తాకట్లో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజున మార్కెట్ ధర కట్టి మిగిలిన డబ్బును మీకు అందిస్తుంది కొమ్మూరి గోల్డ్. आईजी प्रिजन श्री श्रीनिवास जी, डीआईजी प्रिजन, तेलंगाना कारागार विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित प्रबुद्ध अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, साथ ही ये भी जैसा डीजी ने बताया, दिल्ली से कारागार विभाग के अभी ट्रेनीज जो यहाँ आए हुए हैं वो सभी आज चंचलगुड़ा की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तेलंगाना कारागार संग्रहालय और अद्वितीय जेल का अनुभव महसूस करें, फील द जेल एनवायरनमेंट। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है और कुछ बीती हुई यादें भी अपने आप आकर के मुझे भी अनुभव दे रही हैं। कारागार कभी दंड का एक स्थान था, इस नाते ये लोकार्पण न्याय और सुधार का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, मुकाम है। आज जब मैं अंदर गया तो संग्रहालय केवल ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, अनुशासन और मानवीय परिवर्तन की जीवंत गाथा भी है। मैं डीजी और प्रिजन विभाग के अधिकारियों से इस बात का आग्रह करूंगा कि आज तो सभी के सभी मीडिया कर्मी बाहर रोके गए हैं, लेकिन कभी इन मीडिया कर्मियों को एक एक करके अपने ही समय में, सौम्या मिश्रा तो नहीं लेकिन आईजी प्रिजन जरूर धीरे धीरे क्रमबद्ध वह स्वरूप देखे होंगे, मैंने भी देखा है। एज ए स्टूडेंट लीडर जब मैं जेलों में जाता था तो वहाँ जेलों की व्यवस्थाओं को देखता था, और सबसे अधिक अवसर मिला मुझे तब जब मैं इमरजेंसी के समय में 19 महीने 20 दिन तक मैं जेल में रहा। तो जेल क्या होती है तब मैंने जाना, जेल की यातनाएं कैसी होती हैं हमने जाना। और बाहर निकलने के बाद जब एक समय ऐसा भी आया कि मैं एमएलए होकर के जब गया और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, तो सरकार बनने के बाद दूसरी बार जब सरकार बनी और मैं उसमें मिनिस्टर हुआ तो बाय द वे मुझे प्रिजन का मिनिस्टर बना दिया गया। उसके साथ न्याय एंड जस्टिस, मतलब ये भी था मेरे था। तो सुधार कैसे होगा, मैंने अपने चीफ मिनिस्टर तब कल्याण सिंह जी थे, उनसे मैंने कहा कि अगर ये किया जाए तो जेल में
जो कैदी हैं उनको लाभ हुआ, बल्कि एक बार वो हंसते हुए क्या उसको रिक्रिएशन सेंटर बनाना चाहते हो? तो मैंने उनसे ये कहा कि जेल में आप भी रहे हो, जेल में मैं भी रहा हूं, हम लोग तो थोड़े स्वतंत्र भी रहे। पॉलिटिकल प्रिजनर होने के नाते, सुपीरियर क्लास प्रिजनर थे, इस नाते भी बहुत कम लोग सुपीरियर क्लास प्रिजनर थे। जेल मैनुअल के आधार पर उनको कुछ सुविधाएं अधिक मिल जाती है, हम लोगों को भी मिलती थी। हमने कहा उनको सोचिए जो आ करके हमारे बैरक में काम किया करते थे। फिर मैंने किया, उनके अनुमति से मैंने सुधार करने का काम किया। और तब फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश की जेलों में मैंने उस समय एक बार एक जेल में गया तो कितने प्रसन्न थे कैदी, जो चीज़ हम लोग अपने समय में नहीं पाए थे। पंखे हाथ से डुलाते थे, और जब मैंने एज ए मिनिस्टर जब पंखे जेल में लगवाए, और उसके साथ साथ कैंटीन खुलवाया, और सबसे बड़ा काम जो था वो ये था कि उन बंदी और कैदियों के लिए जेल में मैंने टीवी लगवाया। फिर एक बार जाने के बाद जो उनके मन की खुशी थी वो मुझे देख करके जो मुझे मिली, मुझे इस बात का संतोष मिला कि जेल में कैसे सुधार किया जाए। आज जब मैं आप लोगों के साथ देख रहा था तो मैं अपना वह दिन याद कर रहा था। बंदी घर है तो, लेकिन उसको सुधार घर बनाया जाए। बंदी जो यहां आते हैं, आवश्यक नहीं है कि हर बंदी क्रिमिनल हो। कभी कभी परिस्थितियां उनको ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देती हैं कि उनसे अपराध हो जाता है, तो उन्हें कभी न कभी पछताने का अवसर तो दिया जाए, उसको महसूस तो कर सकें। हाँ, ये अलग की बात है, हम तो कहीं जाकर के एक जगह कर सकते हैं, लेकिन इनकी जुबान, इनकी बात, इनकी लेखनी निश्चित रूप से पूरे समाज को जागृत कर सके। इस नाते मैं इस परियोजना से जुड़े हुए सभी को, अधिकारी, कर्मचारी, उनके समर्पण भाव को धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार की सोच आनी ही चाहिए, और इस गौरवशाली पहल के लिए सौम्या जी को, उनकी पूरी टीम को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। Alipur in Kolkata, Bangalore in Karnataka and Goa. The museum is not merely an exhibition space, it is a carefully curated institution of learning. These are the main objectives of this jail museum. Unfortunately collapsed and then it was closed. However, we believed that the legacy of the prison administration deserved to be preserved for future generation. With that vision, we have revived and we have now established the Chenchalguda Prison Museum. I sincerely acknowledge the efforts of our IG Mulli Babu Garu, DIGs Srinivas and Sampath, then our Superintendent Chenchalguda, Shivakumar Gaud Garu, and all our team who have worked tirelessly, especially since last 2 months, to make it what it is today. The museum also features dedicated sections including painting gallery, which shows the history of crime and punishment and prison reforms, old jail structures, displays of rare prison artifacts, gallows and punishment related exhibits, audio visual chambers, jail made products stall,
exhibits on innovative practices and prison industries. These exhibits collectively showcase the progressive transformation of the Telangana Prison Department from a punitive institution to a modern correctional and rehabilitative system focused on reformation, skill development, and reintegration into society. One of the most significant sections of this museum narrates the contribution of prisons and inmate labor to nation building. The museum documents the historic participation of Telangana prison inmates during the construction of Nagarjuna Sagar Dam between 1961 to 1968. Another landmark initiative being inaugurated today is the Jail Anubhavam, or Jail Ka Ehsaas, or Feel the Jail. This innovative concept provides citizens with a structured 12-hour or 24-hour paid prison experience, including prison food, prison environment, prison accommodation, inmates' routine, and regulated prison activities. The objective of Jail Anubhavam is not entertainment, but awareness, empathy, discipline, and understanding. Through this experience, visitors will gain first-hand insight into real prison life and the functioning of correctional institutions. It aims to create greater public awareness, especially among the students and youth, about the value of freedom, about the value of lawful conduct, social responsibility, and the realities faced by prisoners. Importantly, this initiative will also promote empathy towards the inmates and encourage society to view prison as a transformational and rehabilitative place instead of just a place of confinement. The Telangana Prison Museum and Jail Anubhavam are also expected to contribute towards the Prisoners Development Fund. The Jail Med product stalls established with the museum further reflects the creativity, talent, and hard work of our prison inmates. Today, the Telangana prison is already involved with us for the Sangareddy jail. Vedakumar Garu Manikonda, he was the chairman and National Executive Committee Governing Council member of Intact New Delhi, and Guru Narayan Murthy, who is the architect of Intact, as well as our Rupika, who has done a lot of work in the Salarjung Museum. I thank each and every person who has contributed so well, given us very good suggestions, their expert advice in making the museum as it is today. So thank you all for your presence and support. Jai Hind.